हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning students. Today we will learn about chapter 12, Unit 4, Space and Environment, Air, Water and Weather, हवा, पानी और मौसम। तो आप सबको पता है कि टाइम टू टाइम क्या होता है, हमारा मौसम भी चेंज होता रहता है। तो रोहन क्लोज द विंड इज़ ब्लोइंग फास्ट, इट कैन ब्रेक द विंडो पेन्स। तो राहुल रोहन से कह रहा है कि विंडो को क्लोज कर दो क्योंकि हवा बहुत तेज़ आ रही है और उससे क्या हो रहा है, जो हमारे शीशे हैं, खिड़कियां, दरवाजे हैं, वो हिल रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि आई हैव ऑलरेडी क्लोज द विंडोज़, मैंने विंडो तो बंद कर दी है पहले से ही। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट दिस विंड इज़, ये हवा क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो हवा क्या है आप सब जानते हो, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। व्हाट इज़ विंड? मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। जो हवा चलने वाली होती है उसको हम हवा कहते हैं। एयर इज़ ऑल अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी इट। हवा हमारे चारों तरफ होती है लेकिन हम इसे देख नहीं सकते हैं। एंड वॉट इज़ ब्रीज? ब्रीज क्या होती है? सॉफ्ट मूविंग एयर इज़ कॉल्ड ब्रीज। जो हवा बहुत धीमे धीमे अच्छे से चलती है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ब्रीज को मंद पवन। विंड मीन्स हवा और ब्रीज मीन्स मंद पवन। यू मस्ट हैव सीन ब्रांचेज ऑफ ट्रीज मूविंग एंड क्लोथ्स ड्राइंग इन द सन। आपने देखा होगा कि जब सन की रोशनी में जो कपड़े सूख रहे होते हैं, कुछ हवा चल रही होती है, धीरे धीरे वो हिल रहे होते हैं। दे ऑल मूव, वो इसलिए हिल रहे होते हैं बिकॉज ऑफ ब्रीज, क्योंकि हवा चल रही होती है। वॉट इज़ द एयर मेड अप ऑफ? हवा कैसे, जो एयर है वो एयर किस तरह बनती है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इट ऑल्सो कंटेन्स डस्ट, वाटर वेपर एंड जम्स ऑफ एयर। Air can move things like hot air balloons, sailboats, windmills, etc. All living things breathe in oxygen and give out carbon dioxide. नेक्स्ट, प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मेन जितनी भी एयर बैलून्स हैं, सेल बोट्स हैं, विंड मिल्स हैं, ये सब भी हवा में ही मूव कर सकती हैं। और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं दुनिया में, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, कोई भी हो, चाहे वो चींटी हो या वो हाथी हो, कोई भी लिविंग थिंग है, वो क्या करते हैं? ब्रीथ, यानी सांस लेते हैं। ऑक्सीजन में जो लेते हैं ऑक्सीजन, वो हमारी हवा अंदर जाती है। सांस हम जो लेते हैं वो ऑक्सीजन से लेते हैं और बाहर निकालते हैं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो हैं, हमेशा पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की, जब उनकी क्रिया होती है। नेक्स्ट है वाटर। वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड ऑन अर्थ। आप सबको पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट लिक्विड है हमारी पृथ्वी पर वाटर। कोई भी लिविंग थिंग ऐसी नहीं है जो वाटर के बिना जीवित रह सके। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। यहाँ वाटर की 3 फॉर्म्स दी हुई हैं: सॉलिड फॉर्म आइस, लिक्विड फॉर्म वाटर, गैसियस फॉर्म वाटर वेपर। तो यानी पानी की 3 फॉर्म्स हैं हमारी। सॉलिड फॉर्म है आइस। देखिए, जब आइस हमारी है वो सॉलिड है, अब आइस मेल्ट हो गई तो मेल्ट होके क्या बन गई? वाटर बन गई। और जब वाटर को हमने हीटिंग गर्म किया तो ये हमारा क्या बन गया? वाटर वेपर, यानी ये भाप बन के ऊपर उड़ गया। तो इस तरह से हमारे वाटर की 3 फॉर्म्स हैं। फॉर्म वाटर एक ही है, लेकिन जब सॉलिड है तो आइस है, लिक्विड है तो वाटर है, और गैसियस फॉर्म में आ गया तो वाटर वेपर है। नेक्स्ट आता है आपका वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में देखिए क्या होता है, वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म इन नेचर ऑल्सो। व्हेन द सन शाइन्स, जब पानी गर्म होता है, सन शाइन्स मीन्स बहुत तेज़ सूरज चमक रहा होता है, तो पानी, वाटर बॉडीज़ जो है वो चेंज होता है। जो वेपर्स मीन्स भाप निकलती है, जैसे नदी है, देखिए ये वाटर बॉडीज़ है। वाटर बॉडीज़ मीन्स सब तरफ पानी पानी है। अब ऊपर क्या हुआ? हमारा सन है, सन ने हीट किया तो ये पानी गर्म हुआ, पानी गर्म होकर ऊपर जा रहा है, क्या बन रहा है? वाटर वेपर। वाटर वेपर जब ऊपर बना भाप तो ये किस में कन्वर्ट हो गई? क्लाउड्स में। जब ये क्लाउड्स से क्या बन गए? हमारे पूरे ये बादल बन गए। फिर जब सन की जो हीट ज़्यादा हुई तो ये क्लाउड्स क्या हुए? रेन बन के वापस नीचे आ गए। तो जो ड्रॉपेट्स हैं, आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड एयर, वेपर्स कूल डाउन टू फॉर्म टिनी ड्रॉपेट्स ऑफ वाटर विच जॉइन टू फॉर्म क्लाउड्स। क्लाउड्स बने व्हेन द क्लाउड्स बिकम टू हैवी। जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो गए, भारी हो गए, दे फॉल डाउन एज रेन, वो बारिश के रूप में नीचे गिर गए। हैंस द वाटर साइकिल इन द नेचर गोज ऑन एंड ऑन। तो ये सारा जो वाटर साइकिल की प्रक्रिया है ये नेचर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है वेदर। वेदर मीन्स मौसम।
आप सबने देखा होगा कि वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर। प्रति क्षण प्रति पल दिन बाई दिन मौसम हमारा चेंज होता रहता है। कभी बहुत गर्मी होती है, कभी बहुत सर्दी, कभी सनी, विंडी, क्लाउडी और रेनी डे। द वेदर चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट बाय द सन। ये वेदर किस पे डिपेंड करता है? सन पे। द विंड, द रेन एंड द क्लाउड्स, और या फिर हवा पे, बारिश पे और क्लाउड्स, बादल पे। When the wind blows very fast, accompanied by rain और snow, जब हवा बहुत तेज चल रही होती है और साथ में बारिश और बर्फ़ भी, ऐसा लगता है बर्फ़ गिर रही है, इट इज़ नोन एज स्टॉर्म। तो हम उसे बोलते हैं कि तूफान सा आ रहा है, जैसे बहुत तेज बारिश, हवाएं ठंडी। दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान, खतरा भी हो सकता है। दे कैन अप्रूट ट्रीज एंड ब्रेक हाउसेज, इसमें बहुत से ट्रीज टूट जाते हैं और हाउसेज भी गिर जाते हैं। रेन ऑल्सो अफेक्ट द वेदर, रेन भी जो वेदर है उसको जो रेन है वो भी मौसम पे बहुत अफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है। फार्मर्स वेलकम द रेन, जो किसान है वो बारिश का बहुत इंतजार करते हैं क्योंकि ये फसल के लिए, क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती है। बट टू मच रेन कॉजेज फ्लड्स, लेकिन जब ज़्यादा रेन आ जाती है, ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो भी खेती के लिए नुकसानदायक होता है, सूखा पड़ जाता है। फ्लड्स डैमेज क्रॉप्स, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड इवन हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। जब फ्लड्स आता है यानी जिस तरह से भूकंप है, बारिश है, इस तरीके की चीज़ें वो क्या करती हैं, उससे हमारी फसलों को भी नुकसान होता है, हमारी बिल्डिंग्स को, रोड्स को, इवन हंड्रेड ऑफ विलेजेस और हज़ारों लाखों की संख्या में गाँवों को भी नुकसान होता है। इफ़ देयर इज़ वेरी लेस रेन और नो रेन, दोनों ही नुकसानदायक हैं, बहुत ज़्यादा बारिश भी और सूखा पड़ना भी, दोनों ही फसलों के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। इसलिए दोनों को ही टाइम टू टाइम, यानी बारिश भी हो लेकिन लिमिट में हो। अब ये देखिए फ्लड है, फ्लड मीन्स बाढ़। अब सब तरफ बाढ़ आ गई है तो पूरा का पूरा गांव बह गया है। ड्रॉट, बिल्कुल सूखा पड़ गया है कि पानी पड़ा ही नहीं। वेदर अफेक्ट्स अवर लाइफ्स, हमारे जीवन पे भी मौसम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अवर होल लाइफ स्टाइल डिपेंड्स ऑन वेदर। वॉट वी ईट, ड्रिंक, वियर एंड एन्जॉय डिपेंड्स ऑन द वेदर। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनना है, कैसे एंजॉय करना है, ये सब डिपेंड किस पे होता है? वेदर पे। पीपल इवन बिल्ड देयर हाउसेज अकॉर्डिंग टू द वेदर ऑफ द प्लेस दे लिव इन। जो लोग हैं वो अपने घर भी इस तरह से बनाते हैं कि वहाँ का मौसम कैसा है। अगर ज़्यादा सर्द है तो उस हिसाब से बनाते हैं, गर्म है तो उस हिसाब से बनाते हैं, उसी अकॉर्डिंग मौसम के अनुसार घर भी बनते हैं। नेक्स्ट आता है सीजन्स। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी सीजन्स। द मेन सीजन्स ऑफ इंडिया, सबको पता है कि हमारे भारत में बहुत सारे सीज़न हैं और मेन सीज़न कौन कौन से हैं सबको पता है। समर सीज़न अप्रैल मई जून, विंटर सीज़न नवंबर दिसंबर जनवरी, मानसून सीज़न जुलाई अगस्त सितंबर, स्प्रिंग सीज़न फेब और मार्च, और ऑटम अक्टूबर एंड नवंबर सबसे बेस्ट सीज़न होता है। इसमें क्या होता है, इन सीजन्स में हम सब इन सीजन्स के मज़े लेते हैं, यानी एंजॉय करते हैं हर तरह से। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स, हम बहुत तरह के कपड़े पहनते हैं इन डिफरेंट सीजन्स में। पीपल वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर एंड डार्क कलर्ड वुलन क्लोथ्स इन विंटर्स। लाइट कलर के कॉटन हल्के कपड़े हम समर में पहनते हैं और डार्क कलर के वुलन क्लोथ्स हम विंटर्स में पहनते हैं। द वेदर इज़ वेरी प्लीजेंट इन स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, जो बहुत सुहावना मौसम होता है वो या तो स्प्रिंग होता है या ऑटम सीजन होता है। सो मैरिजेस, पार्टीज एंड पिकनिक्स आर मोस्टली प्लान्ड इन दीज सीजन्स। इसलिए जो मैरिज, विवाह उत्सव, पिकनिक्स जो भी मोस्टली प्लान होते हैं घूमने के, वो इन्हीं सीजन्स में होते हैं। तो आप रीड दिस चैप्टर केयरफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।